राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भागवत कथा का एक प्रत्यक्ष चमत्कार, वृंदावन के अस्कुंडा घाट की एक सत्य लीला, सत्य घटना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की लीला। लीला को पूरा सुनिएगा फ्रेंड्स, आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है। अस्कुंडा घाट पर एक आश्रम था जहाँ एक गुरुजी रहते थे और बहुत सारे भक्तजन साधु भी रहते थे। जो वहाँ के गुरु थे वह व्यासपीठ पर बैठकर रोज भागवत कथा का पाठ करते थे। दूर दूर से श्रद्धालु उनकी भागवत कथा सुनने आते, क्योंकि वह गुरुजी बड़े ही प्रेम से, बड़े ही विस्तार से और बड़ी ही सरलता से भागवत कथा कहते और समझाते, उसका विस्तार करते। जो गुरुजी थे उन्हीं के आश्रम में एक रामदास नाम का व्यक्ति भी रहता था, जिसका वेश तो साधुओं वाला था, पर उसका स्वभाव कुछ अलग ही था। वह खुद को सबसे हटके दर्शाना चाहता था, दिखाना चाहता था या समझता था। जब गुरुजी भागवत कथा का पाठ करते और लोग उसे सुनते, उसमें मगन रहते, भागवत कथा का आनंद लेते रहते, उसी बीच वह लोगों को काम समझाता। अरे इधर आओ, ये काम क्यों नहीं किया, ये काम ऐसे करो, ये काम वैसे करो। इस तरह वो बीच में कथा में हमेशा विघ्न डालता रहता। तो गुरुजी ने कहा, अरे रामदास, काम तो चलते ही रहते हैं, कभी देखो ज़्यादा देर तो हम कथा करते नहीं हैं, 1 घंटा 2 घंटा, कभी थोड़ी बहुत देर बैठकर तुम भी भागवत कथा का पाठ सुनो। तो रामदास ने कहा, देखो गुरुजी, मेरे पास बहुत से काम हैं, और ये भागवत कथा, अगर मैं भागवत कथा सुनने बैठ जाऊंगा तो सारा काम कौन देखेगा। तो गुरुजी मुस्कुराते और फिर अपनी भागवत कथा कहने लगते। एक दिन की बात है, जो रामदास जी थे वह वहीं काम कर रहे थे कि अचानक मंदिर का ही कोई भक्त जो था, श्रद्धालु था, वह गुरुजी के पास भागवत कथा में कथा सुनने बैठ गया। तभी रामदास जी वहाँ आए और रामदास ने कहा कि ए उठो वहाँ से, तुम क्यों बैठ गए हो कथा सुनने, कामचोर, काम कौन देखेगा, काम क्या तुम्हारे पिताजी करेंगे। तो गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर ये कथा सुनने बैठ रहे हैं तो सुनने दो। तो रामदास ने कहा, गुरुजी, कथा सुनना जी, जितने भी भागवत कथा में लोग बैठे हैं ये सब कामचोर हैं, निकम्मे हैं, काम से बचने के लिए कथा में बैठ जाते हैं, और खड़े हो, ऐसे कहकर उस व्यक्ति को वहाँ से उठा दिया और काम पर लगा दिया। गुरुजी तब भी कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए और वापस अपनी कथा सुनाने में लग गए। एक दिन की बात है, ज़ोर ज़ोर से बर्तनों की आवाज़ आने लगी। तो गुरुजी उठकर जब कथा में विघ्न पड़ा, तो इस आवाज़ को सुनकर गुरुजी वहाँ पहुँचे आश्रम के अंदर। तो देखा जो रामदास जी थे वो बड़े बड़े बर्तनों को इधर उधर रखवा रहे थे और सभी को डांट फटकार लगा रहे थे। तो रामदास जी ने कहा, गुरुजी ने कहा रामदास जी को, देखो रामदास, तुम्हारा वेश तो साधुओं वाला है, पर तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे गुण साधुओं वाले नहीं हैं। तुम हमेशा कथा में विघ्न बनते रहते हो, और देखना अगले जन्म में तुम वानर का जन्म लोगे, बंदर बनकर पैदा होगे। ऐसा कहकर गुरुजी वहाँ से चले गए। इस घटना के कुछ दिन बाद ही रामदास बीमार पड़ गया, और रामदास थोड़े दिन तक बीमार चलने के बाद मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ समय बीता, महीना 1.5 महीना, उसके बाद कुछ समय बाद गुरुजी वापस अपनी कथा कहने में लग गए। तो जैसे ही गुरुजी व्यासपीठ पर बैठे और कथा का पहला श्लोक पढ़ा, तभी पता नहीं कहाँ से एक बंदर का बच्चा डालियों पे लटकता हुआ, बहुत ही छोटा सा, डालियों पे लटकता हुआ गुरुजी के पास आया। जहाँ कथा सुनने वाले बैठे थे, बिल्कुल उनके सामने आके, गुरुजी के सामने आकर व्यासपीठ को प्रणाम किया और गुरुजी के
आगे हाथ जोड़कर बैठ गया। और जब गुरुजी ने ऐसा देखा कि भला एक बंदर का बच्चा, उसमें ऐसे गुण ऐसे संस्कार कि वो व्यासपीठ को प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर बैठा है, तो गुरुजी तुरंत समझ गए और कहा, क्यों रामदास, बन गए बंदर? तभी उस बंदर के बच्चे से की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वहाँ के लोगों ने देखा कि सच में वह बंदर रो रहा था, उसकी आंख से आंसू बह रहे थे और सभी अचंभित हो गए इस घटना को देखकर। तो गुरुजी ने कहा, कोई नहीं रामदास, अब तुम आराम से कथा का आनंद लो। तो जब तक ये कथा चली, गुरुजी विस्तार से कथा कहते थे, एक एक प्रसंग को बड़ी ही प्यार से सरलता से समझाते थे। तो उनकी कथा 2-2 3-3 साल चलती थी। तो 2-3 साल तक उनकी कथा चली। एक दिन जब कथा समाप्त हो गई और अगले ही दिन जब नई कथा शुरू करने वाले थे गुरुजी, तो गुरुजी ने इधर उधर देखा कि जो सबसे पहले मेरा सबसे बढ़िया श्रोता, सबसे सच्चा श्रोता, वह बंदर का बच्चा रोज आता था, आज तो वह आया ही नहीं है। तो गुरुजी थे, उन्होंने कथा का पहला श्लोक पढ़ा। तब भी रामदास, जो कि सभी श्रद्धालु भक्त ये मान चुके थे कि वह बंदर रामदास ही था, क्योंकि सब उसे अब रामदास रामदास कहने लगे थे। और जो बंदर था रामदास, वह जो गुरुजी भोग पाते, जो भोजन करते, उसमें जो जूठन बच जाती, वही वह रामदास बंदर खाता और उसी में गुजारा करता। अब तो जो मंदिर के काम करने वाले थे, वह भी जानबूझकर, जो गुरुजी थे उनकी जो खाने के बर्तन थे, जो पात्र थे, उनमें फालतू भोजन डालते, एक्स्ट्रा भोजन डालते, ताकि बचा हुआ जो भोजन है, खाना है, वो वह रामदास जो बंदर था वह खा ले और उसका पेट भर जाए। और सभी कहते, अरे रामदास को बुला लो, वो भोग ले लेगा, प्रसाद ले लेगा गुरुजी का। तो इस तरह उस दिन जब रामदास नहीं आया, तो गुरुजी ने कथा शुरू की। शुरू करने जा रही थे, तभी गुरुजी ने सोचा, क्यों ना मैं रामदास जो था उसे ढूंढवाऊँ, क्या पता इधर उधर उसका ध्यान ना हो आज। तो गुरुजी ने अपने चेलों से, अपने जो आश्रम में काम करने वाले थे, उनसे कहा कि जाओ रामदास को देखो आज कहाँ है, कथा सुनने नहीं आया। जब रामदास को ढूंढा गया तो देखा तो छत पर रामदास पड़ा हुआ था, वह मर चुका था। तो सभी कहने लगे, रामदास मर गया है, सभी दुख मनाने लगे। तो गुरुजी ने कहा, दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो रामदास है, वह भागवत कथा सुनने के बाद उसे, जो हमारे राधा कृष्ण जी हैं, जो हमारे बांके बिहारी हैं, ठाकुर जी हैं और ठाकुरानी जी हैं, वह स्वयं इन्हें, प्रिया प्रीतम जी हैं, स्वयं इन्हें लेने आए थे और इन्हें मुक्ति मिल चुकी है। तो अब सभी अपने रोज़ के काम में लग गए। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे जो ठाकुर जी हैं और उनकी भागवत कथा है। भागवत कथा का बड़ा ही पुण्य मिलता है सुनने से। और कभी भी भागवत कथा में कोई किसी को विघ्न नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भागवत कथा में विघ्न बनने से बहुत पाप लगता है और बहुत बुरा फल मिलता है। तो फ्रेंड्स, अपने ठाकुर जी पे विश्वास रखिए और मन से, श्रद्धा से, पूरी भक्ति से उनकी पूजा अर्चना कीजिए, तो आपके सभी काम पूरे होंगे। और हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कथा आपको, अगर लीला आपको पसंद आए फ्रेंड्स, तो लाइक कीजिएगा। आपके एक लाइक से बड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा कि कथा आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में, अगली कथा में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।